Every couple's path of parenthood is different, but with the proper guidance and patience, there is a hope. Hi, this is Dr. Gauri Jagdale, consultant gynecologist and obstetrician, Vedant Clinic, केशवनगर. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्टिलिटी एनहांसिंग टिप्स फॉर द कपल्स हु आर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी. सो लेट्स स्टार्ट विद द वुमेन. आपको इसमें डाइट पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, जिसमें आपको डाइट रिच इन आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड पे लेना है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स एंड फिश. ओमेगा फैटी एसिड रिच फूड आपको लेना है. रिगार्डिंग वेट, आपको वेट आपका बॉडी मास इंडेक्स जो 18.5 टू 24.9 के बीच में ही मेंटेन करना है. अंडर वेट एंड ओवर वेट बोथ आर नॉट गुड फॉर द ओव्यूलेशन एंड प्रेगनेंसी. देन एक्सरसाइज, आपको रूटीन एक्सरसाइज जैसे कि स्विमिंग, योगा, वॉकिंग, जॉगिंग मेंटेन करना है जस्ट टू मेंटेन योर हार्मोनल बैलेंस. देन रिगार्डिंग मेन, आपको भी डाइट रिच इन द एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम एंड कोएंजाइम की रिच फूड आपको लेना है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स है, नट्स एंड सीड्स है, फिश, फैटी एसिड्स है, आपको खाने में इंक्लूड करना है. देन रिगार्डिंग एक्सरसाइज, जैसे कि मॉडरेट टू इंटेंसिटी एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन होगा एंड विच विल हेल्प टू मेंटेन द गुड क्वालिटी स्पर्म प्रोडक्शन. देन आपको अवॉइड करना है एक्सेसिव हीट एक्सपोजर टू द जेनिटल, जैसे कि आपको हॉट वाटर बाथ टब का टाइम लिमिट करना है एंड अवॉइड टाइट क्लोथिंग्स विच कैन इम्पेयर द स्पर्म प्रोडक्शन. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपको मॉनिटरिंग ऑफ योर फर्टिलिटी एंड द ओव्यूलेशन, जिसमें आप बेसल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हो, जिसमें 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है अराउंड द ओव्यूलेशन. देन यू कैन वॉच फॉर द सर्वाइकल म्यूकस स्टेटस, जो थिन एंड वाटरी होता है अराउंड द ओव्यूलेशन, या उसके लिए कुछ स्मार्टफोन ऐप हो जिससे आप ओव्यूलेशन मॉनिटर कर सकते हो. देयर आर सर्टन ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिससे आप ओव्यूलेशन ट्रैक करके उस फर्टाइल विंडो में आप सेक्सुअल इंटरकोर्स प्लान करते हो तो प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है. देन अबाउट लाइफस्टाइल फैक्टर्स, बोथ मेन एंड वुमेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है टू अवॉइड द अल्कोहल एंड द स्मोकिंग, जिससे स्पर्म क्वालिटी, प्रोडक्शन एंड ओव्यूलेशन दोनों पे भी बुरा असर होता है. देन स्लीप, आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स एडिक्वेट स्लीप लेते हो तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ओव्यूलेशन एंड द स्पर्म प्रोडक्शन. देन आपको कैफीन इनटेक लिमिट करना है टू द लेस दैन 200 milligrams पर डे. एंड रिगार्डिंग स्ट्रेस, बोथ इमोशनल एंड द फिजिकल स्ट्रेस कैन इम्पेयर द स्पर्म प्रोडक्शन एंड द ओव्यूलेशन, जिसे आप अवॉइड करना, दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन फर्टिलिटी प्लानिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपको यू हैव टू एड्रेस द मेडिकल कंसर्न, जैसे कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग या प्री मैरिटल काउंसलिंग. शादी के पहले या प्रेगनेंसी प्लान के पहले आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए. उसमें आपकी डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आपका दोनों का ब्लड ग्रुप, डायबिटीज स्टेटस, थायराइड स्टेटस, या हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी या एनी अदर सीरियस मेडिकल कंडीशंस है, या पीसीओडी है, आपको इसकी सारी जांच करा के उसका हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है वैक्सीनेशन, आपको रूबेला, चिकन पॉक्स, सर्वाइकल कैंसर जैसे वैक्सीनेशन पहले ही कंप्लीट करे तो अच्छा है. देन होता है फॉलिक एसिड, द वुमन प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी शुड स्टार्ट द फॉलिक एसिड टैबलेट विच इज़ द वाटर सोल्युबल विटामिन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे बेबी के एनोमलीज नहीं होते, जो 1 to 3 months पहले से चालू करना चाहिए 0.4 milligram पर डे के डोज से. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू अवॉइड द एक्सपोजर टू द हेवी metals and pesticide environmental toxins which can affect the ovulation and the sperm production. Then अगर किसी मेल्स में अगर आपको सीरियस मेडिकल कंडीशंस है या यू आर सस्पेक्टिंग लो फर्टिलिटी, इन दैट केस आपको उनका स्पर्म टेस्टिंग भी कराना चाहिए. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू मेक द स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन एंड बॉन्डिंग विथ योर पार्टनर, नॉट जस्ट फॉर द प्रेगनेंसी प्लानिंग. देन कम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हेन टू सीक द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर, मतलब आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए. अगर आपकी शादी हो जाती है ना, आपका एज लेस देन 35 है एंड देयर इज अ नो प्रेगनेंसी इवन आफ्टर 1 year ऑफ द रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स एंड प्लानिंग, देन आपको डॉक्टर के पास जाना है. बट अगर आपका एज मोर देन 35 है, देन द पीरियड कम्स टू 6 month. 6 month में अगर आप रेगुलर ट्राई करते हो, कंसिडरिंग ऑल द टेस्ट आर द नॉर्मल, देन आप दोनों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर द एडवांस फर्टिलिटी ऑप्शंस लाइक इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लाइक IVF. Then there are the bonus tips for the fertility enhancing options like including the diet. अब मेन को जिंक, सेलेनियम एंड कोएंजाइम की रिच फूड्स एंड सप्लीमेंट आपको पहले से चालू करनी चाहिए. फॉर द वुमेन देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलिक एसिड स्टार्टिंग 1 to 3 months प्रायर टू द प्रेगनेंसी, एंड आप दोनों को अवॉइड करना है इमोशनल एंड द फिजिकल स्ट्रेस.
देन कम्स द स्क्रीनिंग फॉर द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले करना चाहिए. इफ देयर आर सर्टन इन्फेक्शन, आपको दोनों को ट्रीटमेंट उसकी लेनी चाहिए. पाथ टू द प्रेगनेंसी इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी कपल, but with the patience and the good diagnosis and the guidance, there is a hope for everyone's life. Stay tuned for such important and helpful videos. Thank you.